एक राज्य जहां से रिपोर्ट यही आई है कि बर्ड फ्लू की वजह से ही पौंग डैम में करीब 2000 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। धर्मशाला से विचित्र शर्मा जुड़े हैं, तो वहीं चंडीगढ़ से मनोज कुमार और जालंधर से सुरेंद्र कंबोज, जहां की लैब में सैंपल भेजे गए हैं क्योंकि हरियाणा के पंचकुला अंबाला जिले से भी मुर्गियां जो मरी है उनके सैंपल यहां भेजे गए। रिपोर्ट वहां से आएगी, उसका इंतजार है, लेकिन तमाम अपडेट हमारे सहयोगी दे रहे हैं और धर्मशाला का रुख करेंगे जहां से मेरे सहयोगी विचित्र जुड़े हुए हैं। विचित्र, हम पहले बात कर रहे थे आपसे कि किस तरीके से यहां बर्ड फ्लू फैला, ये किस तरीके से पक्षी मरे और फिर रिपोर्ट आई तो सजग हुआ प्रशासन भी, सरकार भी, लेकिन पहला मामला कब दिखा और फिलहाल प्रशासन क्या जानकारी दे पा रहा है कि इसका संक्रमण कितना फैला होगा और किस तरीके से अब इसे कंट्रोल किया जाएगा? जी सुदेश, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो पहला मामला जब सामने आया था तो वो उनकी ओर से ये जो स्थानीय लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, यानी जो अपने कैटल्स लेकर जो है वो पौंग डैम की ओर जाते हैं, तो उनकी ओर से जो है ये मामला जो है उजागर किया गया था, इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ अजीब तरह से जो है वो तड़प तड़प के वो जो पक्षी थे, ये जो बार हेडेड जो गूसेस हैं वहां पर वो मर रहे थे। तो उनको देखकर वो लोग, उनका जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे तो वो भी देख रहे थे, वो हैरान थे कि ऐसा आखिर ये इन पक्षियों के साथ कैसे हो रहा है। और बहुत सारे पक्षी जो है वो मरे हुए पड़े हुए थे, तो उनकी वजह से जो है वो जो वहां पे जो स्थानीय लोग थे उनकी ओर से सबसे पहले जो है वो जो वहां का जो फील्ड स्टाफ होता है, जिस तरह से वाइल्ड लाइफ का जो फील्ड स्टाफ होता है वहां पर मौजूद होता है, इसके साथ ही साथ टूरिज्म एक्टिविटीज वहां पर होती है, तो टूरिज्म का जो स्टाफ होता है वो भी वहां पर मौजूद होता है। तो उनके जहन में सबसे पहले ये बात लाई गई कि इस तरह से जो है वो पक्षियों के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले जो ये मामला सामने आया था तो वो ये 28 और 27 दिसंबर को ये मामला पहले सामने आया था और उनकी ओर से ही स्थानीय प्रशासन को इत्तला की गई थी और स्थानीय प्रशासन की ओर से फिर जो है वो वाइल्ड लाइफ के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे और उनकी ओर से जब मौका मुआयना किया गया तो सबसे पहले सुदेश उनको यह लगा कि इस वक्त जो है वो मंड इलाके के जो किसान हैं उनकी ओर से जो है वहां पर खेतीबाड़ी की गई है, यानी गेहूं बीजी गई है। बहुत सारा जो वहां का इलाका होता है, चूंकि पानी कम हो जाता है, जल स्तर कम हो जाता है पौंग डैम में, तो बहुत सारी ऐसी जमीन है जो कि मैदानी है, बहुत फर्टाइल है, तो वहां पर पानी नहीं होता, तो पानी जो है वो अप्रैल और मई जून के महीने में जो है वो बढ़ने लगता है, तो तब तक जो है वो गेहूं पककर तैयार भी हो जाती है। तो उन लोगों की ओर से वहां पर गेहूं बीजी गई और काफी ज्यादा संख्या में जो है काफी ज्यादा हेक्टेयर में जो वो गेहूं बीजी जाती है। तो जो स्टाफ को लगा कि हो सकता है कि जिन किसानों ने यहाँ पर गेहूं बीजी होगी, जो वो गेहूं थी उसमें कहीं ना कहीं कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया होगा और ये जो वतके हैं या जो पक्षी हैं वो अपना पेट भरने के लिए बाहर आए होंगे, तो उन्होंने वो गेहूं खाई होगी, उसकी वजह से जो है वो उनकी मौत हो रही होगी। और बाकायदा इसके लिए जो प्रीलिमिनरी एक्शन लेने की जो बात जिला प्रशासन की ओर से की गई, जो वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी उनसे की गई कि अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ जो वो एक्शन लिया जाएगा जिन लोगों ने ऐसा किया होगा, जो कीटनाशक दवाइयों का अगर छिड़काव वहां पर किया होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, कारगेट्स जो है उनको कलेक्ट किया गया वहां से और उनको पालमपुर की लैब और इसके साथ ही साथ जो वो जालंधर की लैब में भेजा गया, तो ये साफ हो गया कि ये किसी कीटनाशक दवाइयों की वजह से नहीं मरे हैं, बल्कि इनमें जो है वो एक फ्लू पाया गया है। और जब इस फ्लू की जब जानकारी सामने आई तो उसके तुरंत बाद जो है इन तमाम इनमें से 5 कारगेट्स को लिया गया और उनको जो भोपाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एनिमल हस्बेंड्री है उनकी जो वहां पर लैब है वहां पर भेजा गया। तो वहां से जो रिपोर्ट आई वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि उसमें खुलासा हो गया पूरी तरह से कि अब ये जो पक्षी मरे हैं वो H5N1 की वजह से मरे हैं, यानी एवियन जो इन्फ्लुएंजा है वो इन पक्षियों में पाया गया है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो हिमाचल सरकार और जो कि जिला प्रशासन है उनकी चूल्हे हिल गई हैं। इसलिए क्योंकि पहले से जो है वो इंसानों के ऊपर एक महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी, और दूसरी जो है अब बर्ड फ्लू सामने आ गया। तो ऐसे में इन दोनों से निपटना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से कैसे निपटना है इसके लिए कहीं ना कहीं अब जो काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और बाकायदा जो मंड इलाका है, यानी हम देहरा, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा की बात करें तो वहां पर बहुत संख्या में जो है यहाँ पर पोल्ट्री की प्रोडक्शन होती है और उनकी जो प्रोडक्शन है वो बाकायदा पंजाब के कुछ इलाकों में भी जो है सप्लाई होती है, जिस तरह से मुकेरियां है, होशियारपुर है, जलंधर है, पठानकोट है, गुरदासपुर है, तो इन इलाकों में भी ये सप्लाई होती है सुदेश, तो वहां पर भेजा जाता है। इसके साथ साथ जो फिशरी है उसकी प्रोडक्शन भी इन इलाकों में बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी भी सप्लाई जो है वो कई इलाकों में होती है। जो पड़ोस का जो राज्य है पंजाब वहां पर होती है, J&K में होती है, तो इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है वो चौंकना बेहद जरूरी है। लिहाजा इन तमाम सारी गतिविधियों को देखते हुए जो है इन्फ्लुएंजा की आप बात कर रहे थे, ये सिर्फ ना
पक्षियों के लिए खतरनाक है सिर्फ, बल्कि इंसानों में भी इसका संक्रमण हो सकता है और मौत तक हो सकती है अगर वक्त रहते इलाज ना मिले। आप तीनों हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे, इस मामले पर जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पौंग झील में एक के बाद एक करीब 2000 विदेशी परिंदों की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। कांगड़ा में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और इन पक्षियों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू ही कारण है। कोरोना खतरे के बीच बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, प्रवासी पक्षियों की मौत, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कोरोना खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। देहरा की पौंग झील में विदेशी पक्षियों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। पौंग झील में एक के बाद एक करीब 2000 विदेशी परिंदों की मौत हो चुकी है। पालमपुर और जालंधर की लैब से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू का खुलासा हुआ है। अब भोपाल से आई फाइनल रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। बार हेडेड गूज पक्षी के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सभी पक्षी H5N1 पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू को लेकर कांगड़ा के 4 उपमंडलों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पौंग झील को सील कर दिया गया है। देहरा, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा में चिकन, अंडा और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। पौंग झील में किसी भी प्रकार की मूवमेंट पर रोक लगाई गई है। आदेश नहीं मानने वालों पर 50,000 जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। अगले आदेशों तक इन क्षेत्रों में मीट और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही पोल्ट्री से मुर्गे भी बाहर नहीं जा सकेंगे। फिलहाल बर्ड फ्लू की दस्तक से प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों की